मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की जो सीट है उसके नीचे नोटों की गड्डियां मिली। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे स्टंट करके, ऐसे ड्रामा करके वो असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। और असली मुद्दा क्या है कि अडानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके पक्ष में सामने उभर कर आ गई है। याद कीजिएगा, कल जब मानव श्रृंखला बनाकर इंडिया गठबंधन ने अडानी का मुद्दा उठाया था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए थे। तब निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी सामने आए थे और क्या कहा था इन्होंने कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, अमेरिकी सरकार इसमें शामिल है, एक संस्था ओसीसीआरपी के साथ, और अमेरिकी सरकार और यह संस्था मिलकर अडानी पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी कि अब भारत का दुश्मन अमेरिका भी हो गया है साहब। तो कल जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी तो यह सब हो रहा था, और आज जब राहुल और प्रियंका मुंह पर पट्टी बांधे, हाथ में संविधान लिए अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो नया शिगुफा सामने आ जाता है। और शिगुफा क्या दोस्तों, इसका ऐलान कोई और नहीं, स्वयं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ करते हैं। उनका यह कहना है कि सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डियां मिली हैं, और वो खुद भी बता देते हैं कि इस सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी बैठे थे। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों? और इस मुद्दे पर किरण रिजिजू भी कूद जाते हैं, जेपी नड्डा भी कूद जाते हैं। इसे बहुत खतरनाक बताया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका यह इशारा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं से कुछ रिश्वत ली थी, तो राज्यसभा ही उनको मिला था अपने रिश्वत का पैसा डालने का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के स्टंट करके और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए यह खबर फैलाकर वो देश की जनता को ब्रेन वॉश कर सकती है। और अगर वो ऐसा सोचती है तो वो देश की जनता को मूर्ख समझ रही है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि राज्यसभा में क्या हुआ था, सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि असली खबर यही है दोस्तों। विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। अमेरिकी अदालत ने अडानी पर सवाल उठाया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कीनिया ने करार रद्द कर दिया है। फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने करार रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर यहां भारत में अडानी पर सवाल उठाने पर उसे देशद्रोह बताया जा रहा है, राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा है। कल इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी। मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका की नाराजगी। प्रियंका कह रही हैं कि वो भाजपा है जिन्होंने नेहरू तक को देशद्रोही कहा था, तो इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से राहुल और प्रियंका हाथ में संविधान लेकर मुंह पर पट्टी बांधे चल रहे थे। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि जब प्रियंका आएंगी तो इससे इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बतौर वक्ता, बतौर स्पीकर, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से कहीं ज्यादा असरदार हैं। और जब से प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई हैं, इंडिया गठबंधन की ताकत जो है वो और ज्यादा पैनी हो गई है। और इस वजह से भाजपा रोज बौखला रही है और रोज वो अजीब और गरीब स्टंट कर रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे नोटों की गड्डियां मिली। सबसे बड़ी बात, ये कितने पैसे थे? करोड़ों थे। करोड़ों होते, लाखों होते, तब भी बात समझ आती कि भाई बहुत बड़ी खबर है, कितने पैसे हैं। मगर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर बवाल कर दिया, और इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, स्वयं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया, जिन पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब तक यह साबित ना हो जाए यह किसका पैसा है, क्या उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी के नाम का ऐलान करना चाहिए था? फिर हम क्यों ना माने यह जो नाम का ऐलान किया गया है इसके पीछे एक राजनीतिक स्टंट है? क्यों ना माना जाए इस बात को? सुनिए राज्यसभा के सभापति ने किस तरह से ऐलान किया था। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check
of the chamber. After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपके स्क्रीन पर। मैं निवेदन करता हूं कि जब तक जांच पूरी ना हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable members. मगर भाजपा को स्टंट करना था, इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि नाम उजागर करने से आपको क्या दिक्कत हो रही है। सुनिए किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। During that procedure, the so-called the note was found, and the seat numbers were deciphered, and the members also signed that day. You have mentioned it, but I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When no, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. और नड्डा साहब तो इसे बहुत बड़ा गुनाह मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा घपला मान रहे हैं। घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है। मैं फिर इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, क्या क्या कहिएगा। कल याद कीजिएगा जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, किस तरह से संबित पात्रा ने उन्हें देश का गद्दार बताया था। और बात यहां नहीं रुकी। निशिकांत दुबे, जिसका एक बहुत काला इतिहास है उनकी डिग्री को लेकर, निशिकांत दुबे जो संसद के अंदर खड़े होकर मेरे बारे में, रोहिणी सिंह के बारे में और स्वाति चतुर्वेदी पत्रकार जो हैं उनके बारे में झूठ बोलते हैं। इतनी कायराना सोच है इनकी, ये जो बातें संसद के अंदर कहते हैं बाहर आके नहीं कह सकते हैं। इन्होंने राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कहे तो कहे,
इन्होंने यह तक कह दिया कि जिस संस्था ने अडानी पर रिपोर्टिंग की है वो अमेरिका सरकार के कहने पर चलती है। यानी कि अगर निशिकांत दुबे को माना जाए तो अब अमेरिका सरकार भी हमारी दुश्मन है, अब अमेरिका सरकार भी भारत की दुश्मन है। यानी कि साहब अमेरिका भी हमारा दुश्मन, कीनिया भी हमारा दुश्मन, फ्रांस भी हमारा दुश्मन, ऑस्ट्रेलिया कुछ दिनों में दुश्मन हो जाएगा। किस लिए? सिर्फ एक आदमी के लिए, गौतम अडानी, और कोई नहीं। इस व्यक्ति पर अगर आप प्रदर्शन करेंगे, मैं अगर मंच पर कार्यक्रम करूंगा तो मैं भी गद्दार कहलाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष और क्या करे बताइए। कल जब मानव श्रृंखला बनाई थी तो कितना बवाल किया था इन्होंने। याद कीजिए क्या क्या नहीं कहा था सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि जैसे ही संसद का कोई सत्र आता है अडानी पर कोई रिपोर्ट आ जाती है और भारत पर प्रहार किया जाता है। अरे भाई पहले समझाओ कि अडानी पर सवाल करना कब से भारत पर प्रहार हो गया। आपातकाल के जमाने में 1975-77 के बीच में इंदिरा गांधी के एक चमचे हुआ करते थे, बरुआ। उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसकी आलोचना की जाती रही, मगर भाजपा ने तो सारी हदें पार कर दी। वो तो कह रहे हैं कि अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी। अडानी पर गंभीर सवाल हैं, गिरफ्तारी वारंट है, रिश्वत देने का आरोप है और यह तमाम जांच के बाद हुआ है। रिश्वत की पेशकश अमेरिकी एजेंसीज को की गई। नतीजा यह है कि कीनिया, फ्रांस, तमाम कंपनियां, तमाम देश करार रद्द कर रहे हैं। फिर भी इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही और हमला किस पर किया जा रहा है? राहुल गांधी पर किया जा रहा है। और कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि आपको क्या लगता है यह सरकार जांच कराएगी, प्रधानमंत्री खुद फंस जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और अब एक नया शिगुफा क्या कि अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे पैसे मिले हैं। अरे बंद कीजिए इस ड्रामा को, और सबसे बड़ी बात, अगर पैसे मिले हैं तो जांच करवाइए। ये पैसे कहां से आए, इसके पीछे क्या लिंक है? अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो 500 रुपए लेकर चलता हूं, क्या किसी ने वहां पैसे प्लेस किए? ये तमाम मुद्दों की जांच होनी चाहिए ना। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों में क्या हुआ था। सुप्रिया सुले, नाना पटोले, इन दोनों का फर्जी वीडियो सामने आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, इनकी आवाज के जरिए यह कहा जा रहा था कि वो किसी से कह रहे थे कि आप हमें पैसा दो, फंडिंग दो, वरना हम ये कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो आपके तमाम केसेस को रफा दफा कर देंगे। जांच हुई और यह जांच भाजपा ने नहीं करवाई। भाजपा ने सिर्फ प्रचार किया, दुष्प्रचार किया और झूठ कहा। मगर जो जांच सामने आई उसमें बात स्पष्ट हो गई कि चाहे नाना पटोले हों, चाहे सुप्रिया सुले हों, दोनों की आवाज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर की गई थी। यानी कि आपके सामने एक फर्जीवाड़ा जो है वो पेश किया गया था। सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कब तक करती रहेगी? ये दिन आ गए हैं भाजपा के। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। संसद के अंदर असली मुद्दों पर आप चर्चा नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उस पर उन्होंने अब तक मुंह नहीं खोला है। और उनका प्रचार तंत्र किस पर हमला करता है? गोदी मीडिया किस पर हमला करता है? राहुल गांधी पर, विपक्ष पर। और प्रधानमंत्री चुप बने रहे। कश्मीरी पंडितों पर हमला करना है तो कांग्रेस पर हमला होता है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनमें से कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कश्मीरी पंडितों के रिहायशी शिविरों में नहीं गया। हां, कश्मीरी पंडितों या कश्मीर मुद्दे पर बनी एक आधी अधूरी फिल्म जो इनके चाटुकार विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, उस पर प्रोपेगेंडा जरूर किया जाएगा, जैसा कि साबरमती रिपोर्ट पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री के पास वक्त है, 3 घंटे की फिल्म संसद के अंदर बैठकर देखें, मगर साहब मजाल है अडानी पर जांच करवाएं, मजाल है मणिपुर पर कुछ कहें, मजाल है बांग्लादेशी हिंदुओं पर,
इस्कॉन प्रमुख को जो नजरबंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उस पर कुछ कहें। कितनी आसानी से चलता है ना इनका प्रचार, इनका प्रोपेगेंडा। असली मुद्दों से खुद को खींच लो और फिर उन असली मुद्दों पर पर्दा ढकने का काम इनका प्रचार तंत्र, इनका पालतू मीडिया करता है। और असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर किन मुद्दों की तरफ आपका ध्यान खींचा जाए कि लोकसभा की सीट के नीचे नोट मिल गए, जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, अमेरिकी अदालत तक में राहुल गांधी का दखल है। ये इस देश को सल्फेट समझते हैं, सल्फेट समझते हैं ना। अरे बंद कीजिए ये सब साहब। ये देश एक लोकतंत्र है, खूबसूरत लोकतंत्र है, इसका मजाक बनाना बंद कीजिए। आप इस पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, उनके बौद्धिक स्तर को जमीन में घुसेड़ रहे हैं, दफन कर रहे हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब आपका बच्चा जाएगा तो इस सोच के जरिए, इस ब्रेन वॉशिंग के जरिए वो क्या करेगा, मैं आपसे समझना चाहता हूं। स्टॉप इट। ईश्वर के लिए बंद कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।